सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपका आशीषित करे इस दिन इस समय के लिए। आइए फिर से एक बार हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर की कुछ बातों को मनन करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते आज के वचन के लिए आपने जो दिया प्रभु, उसके ऊपर मनन करने के लिए पवित्र आत्मा मदद कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर से एक नई बातों को आपके सामने रखते जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है वचन के द्वारा। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 1 आयत से हम आगे मनन करते हैं। परमेश्वर का वचन है, कुकर्मियों के कारण मत कुटिल काम करने वालों के विषय में ढहा कर, क्योंकि वे घास के समान झटकट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे, सच्चाई में मन लगाए रहे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर बहुत सुंदर बात को यहाँ पे रखता है मेरे प्यारो परमेश्वर। कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का अंत, मतलब वो व्यक्ति, कुकर्म करने वाला व्यक्ति जो परमेश्वर के दृष्टि में जो सही और भले काम नहीं करता। परमेश्वर के दृष्टि में भले काम करने का मतलब चोरी नहीं करता, घूसखोरी नहीं लेता, पाप नहीं करता, वो सारी चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती। इसके बारे में आप और हम इस समय देख रहे हैं। परमेश्वर कहता है कुकर्मियों के कारण मत कुट, मतलब ध्यान से सुनिएगा, जो परमेश्वर का नाम नहीं लेते फिर भी वो सफल होते जाते, ऊंचाई पे ऊंचाई जाते, धन संपत्ति में होते हैं। हर बातों में हम देखते यार इसके पास तो ये व्यक्ति ऐसा, इसका कैरेक्टर भी ठीक नहीं, तो भी ये बहुत उन्नत 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 होते जा रहा है। आपको इस वचनों में पता चलेगा कि दोनों व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति के बारे में भी और जो धर्मियों के बारे में आपको स्थान में पता चलेगा। यहाँ परमेश्वर बहुत सुंदर कहता है, उनके बारे में मत कूट, उनके बारे में मत कूट, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे। वो आपको दिखेंगे फलते और फूलते हुए, बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो झट कट जाएंगे। और कहता है तू क्या कर, केवल तू परमेश्वर पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन, यीशु में मन लगाए रहे। आपको मुझे कई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे परमेश्वर के ऊपर मनन करने की जरूरत है। वचन रूपी परमेश्वर, वचन पर आपको मुझे मनन करना है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है। जो लोग हैं उन्नत होते हुए दिख रहे हैं, बढ़ते हुए दिख रहे, चोरी भी करते हैं, घूस भी लेते हैं, गलत काम करते हैं, फिर भी वो उन्नत 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 होते जाते हैं। और प्रभु में जो लोग हैं उनका लगता है यार इनके पास तो परमेश्वर नहीं है, फिर भी कैसे उन्नत होते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन अभी कहता है वो झटकट जाएंगे, वो झटकट जाएंगे। और आगे में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का अपना सुख का मूल जान, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। आपका सुख का मूल क्या है? आपकी जड़ क्या है? जड़ क्या है? वो है परमेश्वर। आपकी जड़, मेरी जड़ परमेश्वर होना चाहिए। और अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर डाल। आपको कोई चिंता है, हताश है, परेशान है, बहुत सारी सोच है, विचार है, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या, बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दे और उस पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। परमेश्वर आपके इच्छा और योजना को पूरा करेगा मेरे प्यारों। और वो कहता है वो तेरा धार्मिकता ज्योति के समान, तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। हो सकता है आज चिंतित है, आज परेशान है, आज कोई ना कोई समस्या जरूर होंगी, लेकिन मेरे प्यारों एक बात यहाँ पे रखने चाहते हैं, हर दिन चिंता नहीं रहती, आज है तो कल नहीं रहेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज के लिए आज का दुख बहुत है, कल की चिंता कल आप कर लेगा। हालेलुया। इसलिए अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। कौन ध्यान लगाए आपके ऊपर? परमेश्वर। भजन संहिता 37 का 7, यहोवा के सामने चुपचाप रह, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कूट जिसके काम सफल होते। किसके? उस मनुष्य के कारण, जो कुटिल मनुष्य के कारण इसके काम कैसे सफल होते? हाँ, उसकी यहाँ पहचान है, उसकी वहां पहचान है। हाँ हालेलुया। आपसे मुझसे ज्यादा उसकी ज्यादा बड़ी पहुंच होगी, क्योंकि गलत काम करने वाले की पहुंच बहुत ज्यादा होती है।
सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति हर बार डरता है, परमेश्वर को डरता, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते 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 वो बहुत सारी चीजों को छोड़ देता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास क्या है, मूसा को हम लोग देखते हैं। मूसा राजमहल में था, मूसा के जीवन में सब कुछ खुशहाली जीवन था, लेकिन उसने उस राजमहल का जीवन को छोड़कर वो परमेश्वर के लोगों के साथ रहना, उसने कष्ट में जीवन जीना, उसने क्या किया, उसको ले लिया। परंतु वो जिस चीज में वो रहता था वो उसको पसंद नहीं आया। हालेलुया। हो सकता आज और मैं जिस संसार में जी रहे हैं, हमें भी ऐसे ही लगता है वो पार्ट अच्छा है, शरीर का पार्ट अच्छा है, ये संसार का पार्ट अच्छा है, लेकिन थोड़े देर का, सांसारिक जीवन थोड़े देर का है। परंतु जो आत्मिक जीवन है, जो परमेश्वर के साथ में वचन के साथ कनेक्ट रहता है, परमेश्वर को अपना यहोवा मेरा चरवाहा जैसे बोलते हैं, और यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी न होगी। जब आप परमेश्वर के निकट और बढ़ते रहते हैं तो परमेश्वर भी आपसे कहता है यहोवा के सामने चुपचाप रहे। आपको मुझे क्या करना है, साइलेंट रहना है और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुट जिसके काम सफल होते हैं, जिसके काम सफल हो रहे हैं, परमेश्वर को नहीं मानते फिर भी उसके काम सफल होते हैं, उसके काम के कारण मत कुट, कुछ नहीं ध्यान रखना है उसके बारे में, परंतु आपको प्रतीक्षा करना है आपके परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा न तो त्यागूंगा। और आगे में बहुत वचन कहता है क्रोध से परे रहे, जलजलाहट को छोड़ दे। क्रोध नहीं करना, क्रोध से परे रहे, दूर रहे, जलजलाहट से दूर रहे। और वो कहता है मत कूड़, उससे बुराई निकलेगी। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर को नहीं जानता और कुछ भी नहीं सोच विचार जब आप करते हैं वो बढ़ते लगता है। परमेश्वर का वचन आपको मुझे कहता है कि उसके बारे में मत सोच, उससे बुराई निकलेंगी, उससे बुराई निकलेंगी। इसलिए तू क्या कर, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए रहे। क्योंकि आपके लिए आशा और उम्मीद यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे जो यहोवा की बाट जोते हुए पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। कितना सुंदर बात बोला है कि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। कुकर्मी कौन है, घूसखोरी, बलात्कारी, दुष्ट काम करने वाले, शरीर की सलाह में चलने वाले, शरीर की इच्छा के अनुसार जो कुछ नहीं है, कल किसने देखा है, मरने के बाद किसने देखा है, चलो जो होगा सो होगा, चलो हम चलेंगे। अपनी इच्छा पर जीवन जीने वाले, परमेश्वर का भय न मानने वाले। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन है कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुकर्मी के कारण नहीं कूदना हमको, क्योंकि कुकर्मी, परमेश्वर कहता है कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, परंतु जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो क्या, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि 10 आयत में कहता है थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको नहीं पाएगा। हालेलुया। हमें एक कहानी याद आती है धर्मी लाजर की और धनवान व्यक्ति की। वो धनवान व्यक्ति कुछ दिन के बाद में क्या हो गया, उसका थोड़ी देर के लिए पंचना, उसका फ्यूनरल हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन लाजर याद किया गया। मेरे प्यारो, मेरे बहन भाई, आपको परमेश्वर याद करेगा। क्यों याद करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है। कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, उनका नामो निशान खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपका नहीं। इसलिए कहता है थोड़े दिन के रहने के बाद वो आपको दिखेंगे ही नहीं। आगे में कहता है परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। आज आप तकलीफ में हैं क्या, आज परेशान है क्या, आज आप जिस परिस्थिति से जा रहे हैं, समस्या से गुजर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आपका शोक आनंद में बदल जाएगा, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। और परमेश्वर आपसे वायदा करता कि आप पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आपको परमेश्वर अधिकारी बनाना चाहता। आपको लगता है कि वो मनुष्य अधिकारी है जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है, परंतु परमेश्वर कहता है जो पृथ्वी पर नम्र लोग हैं, जो मेरा भय मानते हैं, मैं उसको क्या करूंगा, अधिकारी बनाऊंगा। और कहता है दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है, दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है, उस पर दांत पीसता है। हालेलुया। दुष्ट क्या करता, धर्मी के ऊपर अपना सिकंजा कसता, उसकी मार डालने की घात और में रहता है, परंतु कोई डरने की चिंता नहीं, कोई डरने की बात नहीं। हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। और कहता है जब आपको दुष्ट नाश करने की सोचेगा, परमेश्वर कहता है मेरे प्यारों आगे में कि परमेश्वर उस पर हंसेगा।
कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर हंसेगा आपके नाश करने वाले के ऊपर। आप पर नहीं हंसेगा परमेश्वर। आपको कोई भी छुएगा या आपको नाश करने की कोशिश करेगा, आपको विपत्ति में डालने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उस पर हंसेगा। परमेश्वर उस पर हंसेगा, और क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आने वाला। किसका? दुष्ट का, कुकर्मी का दिन आने वाला है। कुकर्मी का दिन मालूम है इस पृथ्वी के ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर है कुकर्मियों का दिन। जब तक यहाँ पे डिंग मारता है पृथ्वी के ऊपर, शरीर में रह के शरीर एक दिन ठंडा हो गया। हम देखते हैं अच्छे अच्छे बलवान, अच्छे अच्छे तंदुरुस्त, अच्छे अच्छे महान, हंसते, हाँ खिलते और अपने आप को बड़ाई मारने वाले धनवान व्यक्ति को ऐसी कब्र में जाते हुए देखा। उनमें से हम लोग देखते हैं एक अलेक्जेंडर, सारे पृथ्वी के ऊपर जो क्या किया, राज किया, लेकिन अंत में क्या बोला, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे हाथ को क्या कर देना, बाहर रख देना। हालेलुया। मतलब शारीरिक व्यक्ति जीत सब कुछ सकता है, लेकिन वो एक हारा हुआ व्यक्ति है। लेकिन आप, अगर आप हारे हुए व्यक्ति होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको जिताएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर बहुत सुंदर कहता है, दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, जो तलवार चलाता वो तलवार से मारे जाएंगे, जो डंडे उठाता वो डंडे से मारे जाएंगे। जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ परमेश्वर भी वैसा व्यवहार करेगा। क्यों? वो कुकर्मियों की बात है। और कहता है, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। आपके पास थोड़ा सा धन है क्या? आपके पास थोड़ा सा है? जो कुछ आपके पास थोड़ा है, वो थोड़े में भी बहुत कुछ है। हालेलुया। हाँ, हम लोग देखते हैं सारपत की विधवा के पास कितना था, थोड़ा सा बचा था। हाँ, एक थोड़ा कुप्पी में थोड़ा सा तेल और घड़े में मुट्ठी भर का आटा। लेकिन परमेश्वर जानता है मेरे प्यारों, वो धर्मी को कभी नाराज नहीं होने देता। वो उसकी आंखों के आंसू पहुंचने के लिए, आपके पास खत्म होने के पहले आपकी जरूरतों को परमेश्वर क्या करेगा, पूर्ति करेगा। ऐसा आपका और मेरा परमेश्वर है। हाँ, आपके ऊपर ध्यान देने वाला परमेश्वर है। इस कारण कहता है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। दुष्टों की, कुकर्मी की भुजाएं तोड़ी जाएंगी। जिसके ऊपर बल करते हैं, जिसके ऊपर भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर क्या करेगा, उस बल को तोड़ देगा, परंतु धर्मियों को संभाल लेगा। आपको संभाल लेगा, आपको संभाल लेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर कहता है वो धर्मियों को निरंतर देखते रहता है। हाँ हाँ, हालेलुया। आपको परमेश्वर निरंतर देखता है। और आगे कहता है, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है। खरे लोग, आप खरे हैं क्या? परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते, प्रार्थना दुआ करते हैं। आप सुबह प्रार्थना कीजिए। दानियल कैसी प्रार्थना करता? सुबह प्रार्थना करता था, दोपहर प्रार्थना करता था, शाम को प्रार्थना करता था। यरूशलेम की ओर खिड़कियों को खोलकर, घुटने टेक कर परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करता था। परमेश्वर मेरे दर्शन, स्वप्न, सारी चीजों से मामूर करता था। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर सीधी लोगों की सुधि रखता है। दानियल परीक्षा में से जरूर गया मेरे प्यारो, परंतु वो परीक्षा से निकालने वाला परमेश्वर उसके साथ था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परीक्षा में डाले गए, लेकिन उसमें से परमेश्वर ने निकाला, क्योंकि सीधे लोगों को परमेश्वर संभालता है। आपको भी परमेश्वर संभालता है मेरे प्यारो। और परमेश्वर कहता है, उनका भाग सदैव बना रहेगा। किसका भाग बना रहेगा? आपका, आपका मेरा भाग बना रहेगा। धर्मियों को परमेश्वर संभालता है और आपका और मेरा भाग सदैव बना रहेगा। दुष्टों का भाग बना नहीं रहेगा। आपके पास थोड़ा जो कुछ आपके पास है वो बना रहेगा, और मैं कहता हूं बढ़ते भी रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पे बहुत सुंदर वचन कहता है 37 के 19 में कि विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी, न वे लज्जित होंगे। अकाल के दिनों में वे तृप्त होंगे। आप तृप्त होंगे। डरिए नहीं, डरिए नहीं, कल मेरा क्या होगा, कल का क्या होगा, अपनी चिंता किस पर डालूं, कौन मुझे मदद करेगा, नहीं। मनुष्य के ऊपर आशा लगाएंगे तो मनुष्य की आशा टूट जाएंगी, लेकिन परमेश्वर की ऊपर जब आप भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आपकी आशा को कभी टूटने नहीं देगा। वो कहता है, विपत्ति के समय उनकी आशा नहीं टूटेगी। विपत्ति आ जाए, बीमारी आ जाए, मरी महामारी, कोई भी कुछ क्यों ना आ जाए, मेरे प्यारो, परमेश्वर आपकी विपत्ति में आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ खड़ा है। आमीन, हालेलुया। और अकाल के दिनों में तृप्त करेगा। वाह, अकाल के दिनों में। यहाँ तो विधवा तो मरने पर थी। विधवा क्या बोलती थी, सारपत की विधवा, कि बस कुछ नहीं, थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, हम दोनों क्या करेंगे, माँ और बेटे, उसकी छोटी सी चपाती बनाकर खाकर मर जाएंगे। हो सकता है
मनुष्य ऐसा ही सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, अब तो आशा उम्मीदें सब चली गई। नहीं मेरे प्यारो, परमेश्वर आपको कहता है कि वो अकाल के दिनों में आपको तृप्त करने के लिए चाहता है। हालेलुया। और यहाँ पे कहता है दुष्ट के बारे में, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे, कुकर्मी लोग नष्ट हो जाएंगे, परंतु धर्मी अनुग्रह के कारण दान देता रहेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको देख रहा है। आज कुछ भी क्यों ना हो, हम केवल वचन पर चलने वाले होने के लिए चाहते हैं, केवल सुनने वाले नहीं, सुनने वाले न बनना कभी, परंतु वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है मुझे और आपको। और कहता है दुष्ट ऋण लेता है, दुष्ट ऋण लेता है परंतु भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। दुष्ट ऋण लेता है, कर्जा लेता है, भरता नहीं। ले लेता किसी के पास से उधार पैसे, शरीर क्या करता, ले लेता, लेकिन देने के लिए उसको जान पे आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी क्या करता है, धर्मी व्यक्ति भेंट देता है, लोगों को मदद करता है, विधवाओं की सुधि लेता, अनाथों को। इसलिए अनाथ आश्रम, ओल्ड एज होम, बहुत सारी जगह स्कूल कॉलेज क्यों बने हैं कि उन लोगों की मदद करें, विधवाओं की सुधि ले, कंगालों की सुधि ले। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को देखते रहता है और कहता है बहुत ध्यान से, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हुए पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आपने परमेश्वर की ओर से क्या होंगे, आशीष पाए लोग हैं, आप पृथ्वी के ऊपर अधिकारी होंगे। और परंतु जो उससे शापित होते हुए नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर कुकर्मियों को कहता है जो शापित है वो नष्ट हो जाएंगे। कौन? कुकर्मी लोग नष्ट हो जाएंगे इस संसार से। कुकर्मी कौन मेरे प्यारों? जो शरीर के अनुसार चलते हैं। मैं किसी मनुष्य की बात नहीं करूंगा, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करूंगा जो शरीर के ऊपर मन लगाता है। शरीर कौन है? दुष्ट है। उर्दू शब्द बहुत अच्छा लिखा है, शरीर को दुष्ट बोला गया है। दुष्ट को शरीर बोला गया है। तो शरीर की सलाह नहीं, शरीर की बातों पर नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाए। और कहता है, बहुत सुंदर वचन कहता है, मनुष्य की गति परमेश्वर की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। मनुष्य की गति, मनुष्य का चाल चलन आपको नहीं मालूम, आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या हो, कहाँ जाना है, लेकिन आपका सब कुछ बायोडाटा, आप कैसे चलेंगे, क्या करेंगे इस दुनिया में, सबका रिमोट कंट्रोल आपका और मेरा परमेश्वर के हाथ में है। हम कितने बजे सुबह उठने वाले, कितने बजे सोने वाले, कौन सा काम कितने दिन में कौन से समय में करने, सब कुछ का लेखा जोखा सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। जो करते हैं वो परमेश्वर देखता है। जो परमेश्वर ने लिख के रखा है वो आप करते हैं या आप अपने मर्जी से करते हैं, शरीर के अनुसार करते हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर है, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। अगर धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन कर, परमेश्वर के पीछे चलने, हो सकता है आज निराश, हताश, परेशान, विधवा के समान अकाल में भी जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको थामे रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत सुंदर वचन लिखा है 37 अध्याय उसका 25 वचन में, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। आज तक यीशु मसीह के नाम से कोई भीख नहीं मांगता, क्योंकि परमेश्वर ने लिख के रखा है। मेरे प्यारों, आपका बाप यदि करोड़पति है, आपका बाप अच्छा है, क्या आपका पिताजी आपको भीख मांगने भेजेगा? नहीं भेजेगा। बाप कभी अपने बच्चे को भीख नहीं मांगने देगा, क्योंकि बाप का स्वभाव बच्चे को देने वाला होता, बच्चे को मांगने वाला नहीं होता। हालेलुया। भक्त हमेशा परमेश्वर को देता है, भक्त हमेशा परमेश्वर को देता है। बेटा बाप को क्या दे सकता है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दे सकता है, लेकिन बाप बेटे को हर चीज देते रहता है। क्यों पता है? क्योंकि वो उसका बेटा है और वो उसका बाप है। हालेलुया। और कहता है बहुत सुंदर, क्योंकि आप उसका वंश है। परमेश्वर का वंश होने के कारण आपको कभी भीख नहीं मांगने देगा, टुकड़े नहीं मांगने देगा, परंतु कब? जब आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं। और आगे में कहता है, वो तो दिनों पर अनुग्रह करके ऋण देता और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। परमेश्वर अनुग्रह देता और परमेश्वर उसके, मतलब आपके और मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर क्या करता? आशीष फलती रहती है।
किस पर? आप पर और आपके वंश पर परमेश्वर आशीष को देना चाहता। आप और आपके परिवार, आपके आने वाले नाती पोती और जो पीढ़ी है, जो वंश है, उसके ऊपर भी परमेश्वर आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमसे कुछ बातों को यहाँ पे रखता है, उस बातों को मुझे स्वीकार करना है और मान लेना है। बुराई को छोड़ भलाई कर। क्या करना है हमको? बुराई को छोड़ देना है और भलाई को करना है, और तू सर्वदा बना रहेगा। क्या करेगा? बुराई को छोड़ेगा, भलाई को करेगा तो तू सदा बना रहेगा। अगर तू भलाई को नहीं करेगा, बुराई करेगा, तो तू बना नहीं रहेगा। कुकर्मी बने नहीं रहेंगे, वो काट डाले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है तू भलाई कर। हाँ, भलाई करने के सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। परमेश्वर अपने लोगों को नहीं तजना चाहता। जब आप और मैं परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, वो हमको कभी नहीं तजेगा। हम देखते हैं एलिया के बारे में भी। एलिया अकाल में नाले के किनारे जरूर था, परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। हाँ, एलिया जी की सुधि ली। कौवे के द्वारा मटन और नदी के किनारे का पानी, अच्छा पानी उसको मिला। हालेलुया! कितना सुंदर परमेश्वर है कि वो अपने लोगों की सुधि रखता है। और कहता है उनकी तो रक्षा सदा होती है। किसकी रक्षा? परमेश्वर के लोगों की। परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। दुष्टों को भी काटेगा और दुष्ट के वंश को परमेश्वर कहता है काट डालेगा। और कहता है धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी लोग पृथ्वी पर अधिकारी होंगे और वे पृथ्वी पर सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है। धर्मी लोग बुद्धि से बातें करता है। परमेश्वर क्लियर कहता है, परमेश्वर क्या कहता है? धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है और न्याय का वचन कहता है। आज आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जीवन व्यतीत कीजिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर कहता है उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। परमेश्वर की व्यवस्था आपके मेरे हृदय में बसी रहेंगी। आपका मेरा चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। एक जगह बहुत सुंदर वचन लिखा है, रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका पहला वचन की तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या हो जाए? बदलता चला जाए। परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में बसेगा, एक्चुअली उस समय हमारा जीवन भी बदलता चले जाएगा। और कहता है आगे में भजन संहिता 37 का 33 को हम पढ़ते हैं, यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वो उसको दोषी न ठहराएगा। हालेलुया! किसको नहीं छोड़ेगा? आपको नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। आपको परमेश्वर छोड़ना नहीं चाहता। परंतु आगे कहता है तू क्या कर, आगे वाला वचन, यहोवा की बाट जोता रह और उसके मार्ग पर बना रह। आपको मुझे क्या करना है? परमेश्वर की बाट को जोना है और उसके मार्गों पर चलना है, उसकी मार्गों पर बने रहना है। वह तुझे बढ़ा कर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। आपको बढ़ाने के लिए परमेश्वर चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है और पृथ्वी का अधिकारी बनाना चाहता है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास में। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते, उसी समय परमेश्वर आपको अपनी संतान होने का अधिकार देता, उसी समय आप पृथ्वी के अधिकारी हो जाते हैं। हालेलुया! और यहाँ पे कहता है आगे वाला वचन 37 का 35 में पढ़ रहा हूं भजन संहिता का, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फलता है, परंतु जो कोई उधर से गया तो देखा वो वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं नहीं पाया। ऐसा लगता है कई लोग, बाप रे ये बहुत धनी आदमी है, नामचीन आदमी है, ये बहुत प्रेस्टीज वाला व्यक्ति है, लेकिन बाइबल उसके बारे में क्लियर लिख के दिया है, मैंने दुष्टों को बड़ा पराक्रमी ऐसा फलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो वहां है ही नहीं, मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं नहीं पाया। हालेलुया! हो सकता आपका कोई भी व्यक्ति, परिचित व्यक्ति हो, वो फलता फूलता दिख रहा हो सकता, आपको नीच जानता होगा, आपको नीचे क्वालिटी का जानता होगा, आपके ऊपर ध्यान नहीं देता होगा, उसके पास परमेश्वर नहीं होगा। मेरे प्यारे, वो थोड़ी देर का दिखने वाला है, जैसा आग का बबूला, जैसे भाप। परंतु परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है? खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष को अंत फल अच्छा मिलता है। आप परमेश्वर के साथ
परमेश्वर के वचन के साथ मेल मिलाप में रहिए, परमेश्वर का वचन को पढ़िए, और आपको कोई भी समस्या आती है, दुख आता है, परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करें, परमेश्वर आपके हल देगा निकाल कर। और कहता है परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे, दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। धर्मी की युक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वो उनको दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर यहाँ पे दोनों के बारे में कहता है, अपराधी एक साथ नष्ट हो जाएंगे, दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है, परंतु धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से है, संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ ठहरेगा। किसका? आपका और मेरा परमेश्वर दृढ़ गढ़ ठहरना चाहता है। और परमेश्वर कहता है, भजन संहिता 37 उसका 40 अंतिम पद पढ़ेंगे और आशीष लेंगे। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वो उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसीलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको मुझे क्या कहता है? यहोवा उनकी सहायता करके, मतलब किसकी? आपकी सहायता करके बचाना चाहता है, और उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनको बचाना चाहता है, उनका उद्धार करना चाहता, इसीलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली। आपने परमेश्वर के पास शरण ली, इसलिए परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। प्रभु आपको आशीषित करे इस वचनों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें यीशु के नाम से। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आपकी महिमा तारीफ आपकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं। जो वचन सुने गए, पढ़े गए प्रभु, और ये वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर जो आपके अनुरूप, वचन के अनुरूप हमारा जीवन नहीं है प्रभु, उसको यीशु के नाम से हम क्षमा मांगते। क्षमा कर, क्षमा खानो, दया का सागर आप है प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु इस वचन के अनुसार हमारा जीवन आशीर्वादित कर। सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते।